दोस्तों ये आपका बिहार एसएससी का सेट नंबर 7 है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आप उसको जाइए, सारा वीडियो जो है देखिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। और प्लेटफार्म का भी आपका जो है बुक आ गया है बीएसएससी का, उसका भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पूरा प्रश्न देखेंगे तभी देखिए आपको फ़ायदा मिलने वाला है, अन्यथा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम जेके जीएस का जो है पूरा प्रश्न देख पाएँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम पहला देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो देखेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। और तीसरा हमारा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है आधारित है। तो आंसर आपका डी होगा। 1 और 3 जो है आपका तीनों सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 सही है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना किस कारण होता है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष का जो बनना है किस वजह से होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और अपवर्तन होगा। आंसर देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल में कौन सी जो है प्रक्रिया होती है। तो रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होगा। रासायनिक ऊर्जा द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति। तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। यदि वस्तु द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम का सही भाग सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भी भाग परावर्तित न हो तो वस्तु किस रंग की जो है दिखाई देगी। जो आपका वस्तु है कौन से रंग का दिखाई देगा। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। काला रंग का दिखाई देगा, काला रंग का जो है दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी होगा काला। एक काला रंग यह रंगों की अनुपस्थिति को दिखाता है और यह सभी रंगों के अवशोषण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ केशिकत्व जिम्मेदार नहीं है। केशिकत्व जो है आपका जिम्मेदार नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना। शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। बोला किस यंत्र का प्रयोग जो है रक्त दाब मापने में किया जाता है। दोस्तों रक्त दाब मापने में देखेंगे तो स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का भी होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। और बात करेंगे स्टेथोस्कोप, इसका देखेंगे तो हो जाएगा हृदय की जो ध्वनि है उसको सुनने में काम आता है। और कार्डियोग्राफ की बात करते हैं तो हृदय गति मापने में काम में आता है। और मैनोमीटर की बात करते हैं, मैनोमीटर तो गैसों का दाब मापने में काम आता है मैनोमीटर। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा जो बल है लगता है। देखिए दूध से क्रीम निकालने में बल देखेंगे तो अपकेंद्रीय बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए होगा अपकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस वस्तु पर वृत्तीय पथ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है और इस बल को जो है अपकेंद्रीय बल कहते हैं। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। जो आपका अचानक वृद्धि है इंगित करती है। तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अत्यंत शुष्क मौसम जो है सही उत्तर हो जाएगा। अत्यंत शुष्क मौसम है ना, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। देखिए बैरोमीटर ऊंचाई और प्रभाव की बात कर, जैसे अचानक गिरना की बात करते हैं तो संभावित चक्रवात के संकेत होता है। धीरे धीरे गिरना की बात करते हैं तो बारिश की संभावना होता है। धीरे धीरे उठना की बात करते हैं तो सूखा का संकेत या फिर शुष्क मौसम का प्रतीक बोल सकते हैं। जयमंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है किया गया है। दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों किया गया है, तो एडवर्ड सुएस जो है सही उत्तर हो जाएगा। एडवर्ड सुएस है ना। 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा एडवर्ड सुएस। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे। देखिए 10 नंबर है कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट का जो है नियंत्रित करता है। रक्त में कैल्शियम और फास्फेट का जो है नियंत्रित करता है। तो 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का तो सी सही उत्तर होगा। अदरक तना है क्योंकि, अदरक दोस्तों तना है क्योंकि, तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा। तना पौधे का आरोही अक्ष होता है जो जमीन के ऊपर या नीचे हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पादपों में श्वसन पौधे के किस भाग द्वारा होता है। पादपों में श्वसन जो है पौधे के किस भाग द्वारा जो है होता है।
तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका पत्ती होगा, तना होगा और मूल, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका इनमें से सब सही उत्तर हो जाएगा 12 का। आगे प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। थायमिन, नियासिन, पैराडॉक्सिन और राइबोफ्लेविन दिया गया है। तो सबसे पहले हम थायमिन की बात करते हैं, तो ये किस में जाएगा, मैच करेगा, बताइए। तो ये आपको हो जाएगा थायमिन विटामिन B1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नियासिन की बात करते हैं, नियासिन विटामिन, बताइए क्या होगा, B3 हो जाएगा नियासिन। और पैराडॉक्सिन की बात करते हैं, पैराडॉक्सिन, तो C का आपका हो जाएगा विटामिन B6 हो जाएगा। और राइबोफ्लेविन की बात करते हैं तो विटामिन क्या होगा दोस्तों, तो विटामिन B2 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर होगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का 1 और डी का तीसरा हो जाएगा। अगला है कि सेब में लाल रंग का कारण कौन सा वर्णक है। सेब में जो लाल रंग का कारण है इनमें से कौन सा वर्णक है, तो एंथोसाइनिन होगा। क्या होगा आंसर, एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो लाइकोपीन की वजह से होता है। किसकी वजह से, लाइकोपीन की वजह से। और ये जो आपका कैरोटीन दिया गया है इसका देखेंगे तो गाजर का जो रंग जो होता है उसके वजह से देखेंगे तो कैरोटीन की वजह से होता है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सही है, सही हमको बताना है। तो देखिए जैसे बोला कि जीवों में द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस द्वारा जो है दिया गया है, सही है। जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण विटेकर द्वारा जो है किया गया है। तो दोनों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 15 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। दोनों सही ऑप्शन है। अगला है कि लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है। लाइसोसोम का जो निर्माण है किस कोशिकांग में होता है, तो गाल्जी काय में होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा गाल्जी काय। देखिए लाइसोसोम में कोशिकीय पाचन क्रिया जो है संपन्न होती है और इसे जो है आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैंक भी कहते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। अगला हमारा है कि कार्बोहाइड्रेट के घटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। देखिए अंतिम रूप से दोस्तों देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका 17 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्लूकोज जो है सही उत्तर हो जाएगा, ग्लूकोज, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ग्लूकोज। दोस्तों BSSC का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 150 प्रश्न का जो है सेट हो रहा है और 11 AM में जो है आपका 150 प्रश्न का सेट अपलोड होता है। आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है BSSC लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे। निम्न में से कामरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे। कामरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर आप 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद अली जो है सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद अली, है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद अली। और संवाद कौमुदी मिरासुल अखबार की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और क्या दिया गया दोस्तों इसमें देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं तो कामरेड हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और यहाँ पर सिर्फ मोहम्मद अली दिया गया है, तो मोहम्मद अली की बात करते हैं तो आपका कामरेड होगा, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना का दूसरा है तो इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी और उनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। उपयुक्त पंक्तियां है किस पंक्ति से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का जो है नारा भी दिया था। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करके बताइए सही हमारा क्या है। तो देखिए सहायक संधि की बात करते हैं तो वेलेजली जो है सही होगा। व्यवगत सिद्धांत का बात करते हैं डलहौजी होगा। और घेरे की नीति की बात करते हैं तो आपका वारेन हेस्टिंग होगा। तो 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला है कि रामकृष्ण आयोग का गठन 1948-49 में किस उद्देश्य से किया गया था। कौन से उद्देश्य दोस्तों ये किया गया था, उद्देश्य की बात करते हैं तो आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में, विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन हमको बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो यंग हस्बैंड अभियान का जो संबंध है अफगानिस्तान से है, गलत आंसर हो जाएगा।
और बाकी जो हमारा सही उसको देखेंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो घोषणा है 1911 में किया गया था, सही है। प्रथम कारखाना जो अधिनियम है लॉर्ड रिपन द्वारा जो है लाया गया था, ये भी सही है। वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने किया था, ये भी दोस्तों आपका सही होगा। यानी 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर जो आंदोलन है चलाया गया था? कनिंघम सर्कुलर जो दोस्तों आपका आंदोलन है चलाया गया था। तो 23 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, असम जो है सही उत्तर हो जाएगा, असम, है ना। आप इसको याद रखिएगा, असम आपका सही होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत का जो है प्रचलन शुरू किया था? गुप्त संवत का दोस्तों जो है प्रचलन शुरू किया था, तो 24 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 319 से लेकर के 20 ईस्वी तक हो जाएगा, है ना। 24 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था, इसने महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? दोस्तों सूफी संत की बात करते हैं 25 नंबर का, तो देखिए आपका निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा और मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 25 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, भूमि के माप के आधार पर, एक सेकेंड, देखिए भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक द्वारा जो है सबसे पहले जो है किया गया था? सबसे पहले दोस्तों किया गया था, तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शेरशाह जो है सही उत्तर हो जाएगा, शेरशाह। देखिए शेरशाह ने 1539 में, देखिए 1539 की बात करते हैं, शेरशाह ने 1539 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को, एक सेकेंड, 1539 में माफ कीजिएगा, 1539 में देखेंगे तो चौसा की जो है लड़ाई लड़ा था, हुमायूं को हराया था, ठीक है। किस शासक ने एकराट तथा सर्व छत्रांतक की उपाधि जो है धारण की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का डी होगा, महापद्म नंद। देखिए महापद्म नंद ने 344 में, बात करेंगे 344 ईसा पूर्व में, मगध पर नंद वंश की स्थापना की और सम्राट महापद्म नंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। अगला है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वो क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एल्किन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा एल्किन, है ना। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा एल्किन। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है, जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है, तो अर्धचालक जो है सही उत्तर हो जाएगा, अर्धचालक, है ना। 29 का ऑप्शन नंबर ये होगा, अर्धचालक। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? इसका द्रव्यमान संख्या देखेंगे तो ये आपका 38 हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। निम्न में से कौन एक अलौह धात्विक खनिज है? इनमें से कौन सा अलौह धात्विक खनिज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए अलौह धातु खनिज उसे कहते हैं जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, ठीक है। आगे हमारा है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग जो है किया जाता है? किसका प्रयोग होता है? तो ये आपका कॉपर सल्फेट का होता है। किसका होता है? कॉपर सल्फेट का। और इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक में जो है किया जाता है। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि, तो नाइट्रस 33 नंबर है ना, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। यह बहुत कम आयनित होता है, यह बहुत कम दोस्तों आपका जो है आयनित होता है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला के चिकित्सकों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है सही उत्तर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड की खोज कब किया गया था? 1793 में जो है इसका खोज किया गया था और जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। निम्न में से डच मेटल किसका जो है मिश्र धातु होता है? तो ये किसका मिश्र धातु होता है? तो ये आपका तांबा और जस्ता का होता है। किसका होता है? तांबा और जस्ता का होता है, याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे जैसे तांबा जस्ता तीन, तांबा जस्ता टीन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गन मेटल हो जाएगा। तांबा जस्ता निकेल की बात करते हैं
तो ये आपका जो है जर्मन सिल्वर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, कोई वंशानुगत शासन नहीं है, कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 36 का क्या होगा, डी होगा। यह गणतंत्र एक ऐसा देश है जिसमें एक निर्वाचित सरकार और एक जो है निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा 37 का बताइए। देखिए 37 का देखेंगे तो वित्त आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वित्त आयोग। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत या फिर 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का जो है गठन किया गया है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि 73वां संविधान संशोधन कब जो है लागू किया गया था। देखिए 73वां जो आपका संविधान संशोधन है यह आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा 24 अप्रैल 1993। और अतः प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए बात करेंगे दोस्तों हम कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया था, 1992 में दिया गया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पे, मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। मिलाते हैं इसको हम। देखिए बोला है कि सूची 1 को सूची 2 में आर्थिक विकास। दोस्तों आर्थिक विकास की बात करते हैं संरचनात्मक परिवर्तन होगा। आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद होगा, सकल घरेलू उत्पाद। संपोषित विकास की बात करते हैं तो पर्यावरण हो जाएगा। और जीवन की गुणवत्ता की बात करते हैं तो ये आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 4 1 2 3 होगा, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत के देखिए भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट लावा निर्मित लावा शैलों का जो है निर्माण हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिटेशियस युग होगा। क्या होगा आंसर, क्रिटेशियस युग। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ये होगा क्रिटेशियस युग। बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे कार्बोनिफेरस युग, तो इसके दौरान देखेंगे तो दामोदर सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का जो है निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा दोस्तों एक उद्देश्य जो है आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, या आपका नहीं है, विनियमन नहीं है। बाकी पूर्ण रोजगार है, मूल्य स्थिरता है, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण जो है इसमें आपका शामिल है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा एक दोस्तों आपका उद्देश्य नहीं है, तो 42 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्नों का निर्यात ये आपका नहीं है। बाकी खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों की खरीद है और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव भी इसमें आपका शामिल है। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए सही सुमेलित की बात करते हैं तो अब घटक की बात करते हैं तो बैक्टीरिया देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो है आपका तेंदुआ नहीं आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में देखिए आपका बकरी आएगा, फिर आपका आ जाएगा हिरण आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा चूहा आ जाएगा। सब देखिए आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। और क्या दिया गया है, दूसरा उपभोक्ता की बात करते हैं तो उसमें जो है आपका लोमड़ी, सांप, भेड़िया सब जो है आपका दूसरे उपभोक्ता में आते हैं। वरीयता अनुक्रम में बैठे, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ेंगे इसको हम। वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको जो है रखा गया है, तो किसको दोस्तों जो है रखा गया है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। क्या होगा आंसर, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर बी होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को। देखिए पहले पे देखेंगे तो आपको जो है पहले नंबर पे आपका राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे पे देखेंगे तो उपराष्ट्रपति, और तीसरे की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, चौथे की बात करते हैं तो राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, और 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, और 5 का क की बात करते हैं तो उप प्रधानमंत्री आते हैं, और 6ठे नंबर की बात करते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। तो इस तरीके से आप जो है क्रम याद रख सकते हैं। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों का सही अवरोही क्रम को चुन करके बताइए। सही अवरोही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा,
और देखिए राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो यूपी में आप देखेंगे तो 31 आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 19 हो जाएगा, तमिलनाडु की बात करते हैं तो 18 हो जाएगा और बिहार की बात करते हैं तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, प्रावस्थाओं का जो है सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं, उच्चतम स्तर में जो है दिखाई पड़ते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पक्षाभ मेघ जो है सही उत्तर हो जाएगा, पक्षाभ मेघ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और स्तरीय मेघ की बात करते हैं तो देखिए परतदार होते हैं, यह इनका निर्माण उष्मा के क्षय या फिर विभिन्न तापमानों पर हवा के मिश्रित होने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? कंचनजंगा की बात करते हैं, लघु हिमालय गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका कंचनजंगा ही आपका महान हिमालय के अंतर्गत आता है। बाकी पीर पंजाल की बात करते हैं तो लघु हिमालय सही है, काराकोरम की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय सही है, और करेवा की बात करते हैं तो कश्मीर हिमालय आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? तो खादर नाम दिया गया है, खादर। और पुराने की बात करते हैं तो बांगर नाम दिया गया है। दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें जो है पोटास यानी सर्वाधिक मात्रा एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। अगला है कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? देखिए मुख्य खनिज की बात करते हैं 50 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पेट्रोलियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, पेट्रोलियम, है ना। 50 का आंसर देखेंगे तो सी होगा पेट्रोलियम। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा मिजोरम, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। बात करेंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों की यानी 3 देशों को स्पर्श करती है, जबकि मिजोरम जो आपका मिजोरम है, मिजोरम राज्य की सीमा जो है केवल 2 राज्य से मतलब 2 देश से जो लगता है, जिससे आपका बांग्लादेश और म्यांमार होगा। ठीक है, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? तो दोस्तों ये बना सकता है संसद, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, संसद। और 248 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की अवशिष्ट शक्तियां जो विधायी शक्ति है, इसके बारे में जो है प्रावधान है। अगला है कि बोला कि इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण किस कारण से होता है, किस वजह से होता है? तो ये होता है पवन के अपर्दन क्रिया से, पवन के अपर्दन क्रिया से। ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी होगा। देखिए इंसेलबर्ग एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ देखेंगे तो द्वीपीय पर्वत होगा। क्या होगा? द्वीपीय पर्वत। अगला है कि लिवेरो, लिवेरो किस खेल की शब्दावली है? लिवेरो, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा वॉलीबॉल को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का हो जाएगा, वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या की बात करते हैं कितनी होती है? तो खिलाड़ी जो संख्या होता है वो आपका 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो आपका प्रावधान है कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 325 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 325। 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और अनुच्छेद 329 की बात करते हैं तो निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप करने से रोकता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? बताइए इनमें से कौन सी जो है आपका ठंडी जलधारा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यूराइल के जो आपका जलधारा है ये आपका ठंडी जलधारा है। बाकी क्यूरेसियो जो आपका जलधारा है ये आपका गर्म जलधारा है, और ये आपका प्रशांत महासागर में बोल सकते हैं। फ्लोरिडा की जलधारा की बात करते हैं तो ये आपका जो है गर्म जलधारा, ये आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और अगुल्हास की जलधारा की बात करते हैं तो ये आपका गर्म जलधारा है, और ये आपका हिंद महासागर में है। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी को कब जो है नेशनल पार्क घोषित किया गया था? देखिए दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा,
1984 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1984, है ना। तो याद रखिएगा, ये आपका जो साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी जो है कहाँ पर है, तो केरल में स्थित है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और कौन से ज़िले में है, तो पलक्कड़ ज़िले में स्थित है, पलक्कड़ ज़िले में। अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। तो कि दशकीय वृद्धि दर देखेंगे तो आपका 17.7% हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर होगा 17.7%। जनसंख्या वृद्धि देखिए आपको मैंने बता ही दिया है। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो ये आपका 382 हो जाएगा, 382। रोमानिया की राजधानी कहाँ है। देखिए रोमानिया की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपका बुखारेस्ट हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बुखारेस्ट, ठीक है। और बात करेंगे हम हंगरी का जो राजधानी है क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों बुडापेस्ट होगा, क्या होगा, बुडापेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो दिया गया है आपका किनशासा, ये है आपका किनशासा जो है ये कांगो का है, कांगो, ठीक है। और क्या दिया गया दोस्तों, आपका मोगाडिशु दिया गया है, मोगाडिशु, ये कहाँ का राजधानी है, तो ये आपका है सोमालिया का है, कहाँ का है, सोमालिया का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, हमारा जो है गलत क्या है, भौगोलिक उपनाम और स्थान दिया गया है। तो 60 का देख लेते हैं। देखिए हमिंग किंगडम की बात करते हैं, जापान गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका हमिंग किंगडम है बताइए कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा, जापान ये आपका नहीं होगा। बाकी ये आपका जो है कोरिया हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, ये जो है दोस्तों आप देखेंगे तो कोरिया हो जाएगा। बाकी क्वेकर सिटी की बात करते हैं तो फिलाडेल्फिया सही है, फिलाडेल्फिया। ग्रेनाइट सिटी की बात करते हैं तो एवर्डीन यानी स्कॉटलैंड सही है। और एम्पायर सिटी की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना है, 10वां और जो है आपका नवीनतम सदस्य बना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेलारूस होगा, क्या होगा आंसर, बेलारूस, ऑप्शन नंबर बी होगा, बेलारूस, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, पेरिस यानी फ्रांस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 के किस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कोई पदक जीता है, कोई पदक जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 62 का, क्या होगा बताइए, तो 62 का हो जाएगा डी होगा, 1 2 3 4। जैसे निशानेबाजी में बोल सकते हैं हॉकी, जैवलिन थ्रो और कुश्ती आपका सही होगा। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किस देश द्वारा जो है किया गया है। ये जो आपका रेमल का नामकरण है कौन से देश के द्वारा यह किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका ओमान जो है सही उत्तर हो जाएगा, ओमान, ऑप्शन नंबर सी होगा, ओमान, याद रखिएगा। युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है, तो निम्न में से देखेंगे तो ये आपका मलेशिया में किया गया है, आंसर जो है 64 का बी हो जाएगा, मलेशिया। और भारत और मलेशिया के बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों हम जैसे नोमैडिक एलिफेंट, तो भारत और मंगोलिया हो जाएगा, भारत मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट। मैत्री की बात करते हैं भारत थाईलैंड हो जाएगा। शक्ति अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और फ्रांस हो जाएगा। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित जो है किया गया है, तो किसे दोस्तों जो है सम्मानित किया गया है, तो गोविंद राजन पद्मनाभन, ऑप्शन नंबर जो है 65 का ए हो जाएगा, गोविंद राजन पद्मनाभन, है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 नंबर देखेंगे। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार यानी फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा आट्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, आट्टम, ठीक है, मलयालम बोल सकते हैं, मलयालम भाषा में। किस देश के मनोलो मार्केज को भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में जुलाई 2024 में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्पेन, है ना। 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पेन। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो ये बनी है मोहना सिंह बनी है, कौन बनी है, मोहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहना सिंह। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे जो है नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है बताइए, तो ये नियुक्त किया गया है पर्वत नेनी हरीश को, पर्वत नेनी हरीश को। भारत ने किस देश के साथ गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता किया है,
आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम जो है, सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम। अच्छे से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा वियतनाम। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र हेतु किसे जो है अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा फिलेमॉन यांग होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा फिलेमॉन यांग। फरवरी 2025 में मौद्रिक नीति की छठी अंतिम द्विमासिक समीक्षा के उपरांत बैंकों के लिए रेपो दर कितनी निर्धारित जो है की गई है? तो रेपो दर की बात करते हैं 6.25% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 72 का हो जाएगा 6.25%। अगला है कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट की नाम की बात करते हैं तो अग्निबाण जो है सही उत्तर हो जाएगा अग्निबाण, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा अग्निबाण। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? कुल कितना परसेंट मतदान की बात करते हैं तो 65.79% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी होगा, आप याद रखिएगा। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों, बताइए किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जैनी अर्पेनबेक को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जैनी अर्पेनबेक, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 75 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद देखिए मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, तो पूरा आप जो है आराम से इसको बना सकते हैं। डिस्कशन में देखिए आप भर भर के दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट ही होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।